विचारों के लिए हमेशा पहचाने जाने वाले श्री रामानंद जी ने धर्म और राजनीति पर बोलते हुए कहा कि अपने धर्म की तुम रक्षा करो, चाहे कोई भी कुछ कहता हो, धर्म जो है सर्वोपरि है। जब धर्म नहीं है इंसान के पास, वो बेधर्मी है, और बेधर्मी जो है नीचता को प्राप्त होता है, उसमें नीचता पैदा हो जाती है, खुदा का डर से निकल जाता है, बिरादरी का डर से निकल जाता है, दान पुण्य वो नहीं इसका जी चाहता। जितने भी नेक काम हो रहे धर्म के आधार पे हो रहे जब धर्म ही नहीं है तो इंसान खोखला है। क्यों? गावड़े की इंसान को डराता है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देता है, वो धर्म ही है और वो साधु है। ये जो देश चल रहा है, पलट रहा है, ये साधुओं की वजह से। जगह जगह का वो सत्संग होते हैं, उपदेश होते हैं, थोड़ा तो इंसान को डर पैदा होता है। बोलो, साधु संत गीता भवन में लेक्चर देते हैं, अन्नपूर्णा में देते हैं, और अपनी कुटिया में देते हैं, जहाँ राव में एक संत है वो देता है। दूसरा आचार्य जी महाराज के लेक्चर होते हैं, दूसरे वो शिव जी के भक्त हमारे यति जी आ जाते हैं। तो अंकुश जो थोड़ी को धार्मिकता तुमको दिख रही है, ये उन साधु संतों की वजह से दिख रही है, वरना भ्रष्ट इनके मुंह से कभी ईश्वर का नाम नहीं निकला हो। शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मुफ्त का पैसा खा के फ्री में घूमते हैं। किसी फर्स्ट क्लास का पास है, ट्रेन का, बसों का, ये क्या देश का कल्याण करेगा? है? जिसको भी देखो 70 सालों में दाग लगा हुआ है कि उसका संबंध फलानी औरत से था, उसका संबंध फलानी औरत से था, ये दूध के धुले हैं। बोलो, अब ये सेठी साथी मेरे पास आया, मैं 2 मिनट में भगा दिया मैंने, समझे? फिर भी एक मनुष्य आया था, उसको भगाया मैंने, और सेठी 2 दफा आ चुका है। कल वो जमुना आ गई, उसको मैं 2 मिनट में भगा दिया। मैं कहा जो मुझे कहना चाहती वही परमात्मा से कहो। तुम्हारी रोजी रोटी को बढ़ाएगा, इज्जत देने वाला वो है, जिल्लत देने वाला वो है। मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, नेक काम कर, भूखी रह जा, चटनी के साथ रोटी खा ले, लेकिन बेईमानी का नमक खा। ऐ ताहिरे लाहौटी, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये तरह तरह की बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं? अल्सर, कैंसर, डायबिटीज, फलाने ढिकले तो हराम का माल खाने से पैदा होते हैं। जो ईमानदारी का अन्न खाएगा वो दूषित नहीं होगा और बीमारियां नहीं पैदा करेगा। जो अकेला खाता है पाप खाता है, और वो पाप बीमारी के रूप में बाहर आता है। तो कोई कुछ भी कहे, तो अपने धर्म पर कायम रहो। तुमसे रूठ जाए जमाना भी तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस धर्म को जो पालन करेगा उसको उच्च कोटि की शक्ति उसमें आ जाएगी। ये घोर कलयुग है, लाखों करोड़ों घर में ईश्वर का नाम निकलता ही नहीं है। 2 बजे तक टीवी देख के सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, फिर रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। ये आज की नस्ल, इनसे कहो कि ईश्वर है तो नहीं मानेंगे, कारण हमको तो नहीं बताया था ईश्वर कहाँ है? गाना सुन लो, ये पूछो कि तुलसीदास कौन थे, वाल्मीकि कौन थे, मीराबाई कब हुई, कहाँ हुई, संत तुकाराम कहाँ थे, अकबर के दादे का क्या नाम था, फलाने क्या नाम था, सब बगल झाकेंगे, एक को भी याद नहीं। और ये पूछो कि साहब फलानी फिल्म में किसने काम किया, फौरन कहेंगे एक जबान से, ये रीता ने। बोलो, तो अब इनकी नॉलेज क्या है? आत्मा और मन अशुद्ध हो गया है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। गंदा अन्न तुम खाते हो, इसमें गली गली में सारा व्यभिचार है। कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो सही सलामत होगी। तो कॉलेजों में जाके जांच करो, स्कूल हाई स्कूल जांच करो, 90% लड़कियां आपको लूज करते मिलेगी। बोलिए, अब वो बच्चों में क्या प्रभाव डालेंगी? लोग कहते नारी शिक्षा होनी चाहिए, नारी शिक्षा होनी चाहिए। जो नारी शिक्षित है और भी खतरनाक बन गई। जो अशिक्षित बेचारी बिना पढ़ी लिखी, उनमें थोड़ी आंखों की शर्म है, गैरत है, अदब है, बड़े बूढ़ों की इज्जत है। और जो MA BA हो गई वो ऐसा सीना तान के चलेंगे, अकड़ के टक्कर मार के। नहीं, हमारे जमाने में पानी भरने वाली परिहारी बड़े बूढ़े को देखती थी, पीठ दे के खड़ी हो जाती थी, उसका अदब था। एक भंगन झाड़ू देने वाली, वो भी पीठ खड़ी होकर उसका सत्कार वाले हट जाती थी। क्या मेरे समझ में नहीं आया, तालीम ने कौन सा लोगों को कुछ ऊंचा बना दिया, मेरे समझ अब तक नहीं आया। मैं तो जाहिलों को और पढ़े लिखों को बराबर समझ रहा हूं, बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा खतरनाक है।
जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बना सकी वो सारी क्या तालीम। इसलिए पर्दे की नौकरी मिल जाए और हम कारों में घूमें, अच्छे बंगलों में रहें, खूब सिनेमा देखें, खूब मुर्गे खाएं, इसलिए पढ़ती है। लेकिन वो सोचती वो नहीं होता है। जब ब्याह के आती है चूल्हे चक्की में, उसकी सारी पढ़ाई जो है वो खटाई में पड़ जाती है। चाय नाश्ता बनाओ, फिर दिन का खाना तो उसे पूछने की जरूरत है ना, किसी नेता से पूछने की जरूरत है। जो रास्ता मैंने बता दिया सर्वश्रेष्ठ है। और कैसा है कि खुद भी जियो, दूसरे को जीने दो, किसी को सताओ मत, गालियां मत दो। जो चीज तुम पसंद नहीं करते उसका यूज, उसका इस्तेमाल दूसरे के साथ मत करो। प्रेम से रहो, जो कमाओ उसका 10वां हिस्सा दान कर दो, तो तुम्हारे रजक में बरकत होगी। 5 सेर आटा 10 सेर बन जाएगा। है हाथ डालो भगवान का नाम लेके, और बच्चों को औरतों को अच्छी सुबह उठ करके 5 बजे सब गोल दायरे में बैठ जाओ और कम से कम 1 घंटे उसका नाम लो। नाम लेके कहो प्रभु अपने सिवाय किसी का मोहताज मत करना, हमारी इज्जत आपके हाथ, हमको बेइज्जत मत करना, किसी का आगे हमको हाथ नहीं फैलाना पड़े। प्रभु हमको डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़े, अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़े। हे दीन बंधु हम तेरे शरण आए हैं, हमको अपने शरण में ले ले। इस तरह से रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना सुबह करो और शाम को 7 से 8 तुम हजारों किस्म के बंगड़ से बच जाओ। खामखा आने वाली आफत से तुम महफूज रहोगे। और जो भी बड़ा बूढ़ा आता साधु संत तुम्हारे घर में, उसकी सेवा करो, उसके पैर दबाओ, और कोई कुत्ता बिल्ला कोई भी आ जाए उसको डंडे मत मारो। जो भी तुम्हारे घर में लूका सूखा उसको दे दो और इज्जत के साथ उसको विदा कर दो। क्योंकि प्राणियों की मोहब्बत जो है ईश्वर की मोहब्बत है। ये जितने प्राणी तुम देख रहे हो ये सब ईश्वर के कुनबा है, ईश्वर का कुनबा है ये। चाहे बिल्ला हो या कुत्ता हो या इंसान हो, जो परम पिता की औलाद है। अगर तुम बच्चों से प्यार करोगे तो उसके माँ बाप अवश्य ही तुमसे प्यार करेंगे, खुश होंगे कि हमारे बच्चे को प्यार कर रहा है। अगर हम किसी बच्चे को गालियां देंगे, थप्पड़ मार देंगे, तो माँ बाप को फील होगा कि स्वामी रामानंद का बदमाश आदमी है कि बच्चे को पीट दिया, गाली दे दी, शरण के मारे भला ही नहीं बोले। तो ये बेहतरीन रास्ता मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि तमाम मखलूक को ईश्वर का बेटा बेटी समझकर उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो, यथासंभव उसको खिलाओ पिलाओ, ये धर्म है। और हृदय ओम, तुम्हारे हृदय में 24 घंटे परमात्मा का नाम हो। काम करो जब भी नाम जपो, झाड़ू लगाओ, कपड़ा धो, रोटी बनाओ, चलो फिरो, लेकिन जबान तुम्हारी बंद नहीं हो। जब तुम ईश्वर को नहीं भूलोगे, ईश्वर भी तुमको नहीं भूलेगा। तुम्हारे सब काम सफल हो जाएंगे, किसी का मोहताज बनने की तुमको जरूरत नहीं। और मैं यही कहता हूं कि धर्म को अपना लो, बेधर्म मत बनो। धर्म की व्याख्या मैंने कर ही दी आपके सामने कि ग्रंथ पंथ सब धर्म के बाद बताएं ठीक। हृदय ओम, मन में दया, तुम्हारे मन में दया हो, दुश्मन के प्रति भी दया हो। है कोई तुम्हारा नुकसान कर जाए बिल्ली कुत्ता, उसके प्रति भी दया हो, तुम्हारा न जाए। और तन सेवा में दिन, अपने तन को माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, कमजोरों की सेवा, दुखी बीमार की सेवा, बस ये करते रहो, तुम बिल्कुल उच्च कोटि के संत बन जाओ। उच्च कोटि का धर्म है ये असली। अब बकरे काटना कोई धर्म नहीं, काली को खुश करने के लिए भैंसा काटना कोई धर्म नहीं, और किसी नर की बलि दे देना कोई धर्म नहीं। ये धर्म वही है जिसमें नम्रता हो, नम्रता हो, शुद्धता हो, वही धर्म। और जो कपड़े में खून लग जाता है, कितना भद्दा मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती है, उसको बिना धोए तुम चैन से नहीं बैठ सकते हो। इसलिए गुरु ग्रंथ में लिखा है कि जे रत लागे जामे, जे रत लागे जामे, जामा हो तो पलीत। और जे रत लागे जामे, जामा हो तो पलीत। और जो नर खांदे ने है ऊदा केवल निर्मल चीज, कि थोड़ा सा खून कपड़े में लग जाए, कपड़ा गलीच और नापाक हो जाता है। लेकिन जो लोग गोश्त मच्छियां खाते हैं, उनके दिल में निर्मलता कैसे आ सकती है, कोमलता कैसे आ सकती है। उसमें तो संगत रूपता आएगी, शक्ति आएगी, है घृणा दूसरे के प्रति आएगी, तामसिक वृत्ति उसकी हो जाएगी। फिर लिखता है कि इस बिस्मिल उस झटका कीता, इस बिस्मिल बिस्मिल्लाह करके काटते, इस बिस्मिल उस झटका कीता और दया दोनों को भागी है।
इस झटका उस बिस्मिल की दया दोनों को भागी और कहे कबीर सुनो भाई साधो आज दो घर लागी। जब तुम्हें